गुजरात के जूनागढ़ में पत्रकार एकता परिषद द्वारा गृह मंत्री हर्ष संघवी की टिप्पणी का विरोध किया गया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अपने एक संबोधन में पत्रकारों पर अयोग्य टिप्पणी की थी, जिससे पत्रकार जगत में रोष देखने मिल रहा है। इस मामले जूनागढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय में जूनागढ़ पत्रकार एकता परिषद द्वारा आवेदन पत्र देकर मामले पर आपत्ति जताई गई। गुजरात राज्यના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબે જે પત્રકારો વિશે અવગત ટ્રીટમેન્ટ કરેલ છે એના માટે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપેલ છે અને કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી કરી કે સીએમ સાહેબ સુધી પહોંચે અને સીએમ સાહેબ અધિકારી પદાધિકારીઓને મિનિસ્ટરોને સૂચના આપે કે ભાઈ કોઈ પણ જ્ઞાતિ કે સંગઠન અવગત ટિપ્પણી ન કરવી એવી અમારે સીએમ સાહેબને આજે નમ્ર વિનંતી છે અને પત્રકારિતા પરિષદના તમામ હોદ્દેદારો તાલુકાના પ્રમુખો અને જિલ્લાના મહામંત્રી જોઈન્ટ કોર્ડિનેટર આજે કલેક્ટરશ્રીને જૂનાગढ़ આવેદનપત્ર આપવા છે। गुजरात के वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए एक खास क्लिनिक लॉन्च की गई। वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में अब कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए एक विशेष मायलोमा क्लिनिक उपलब्ध होगा, जहां मल्टीपल मायलोमा जैसी गंभीर बीमारी के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस क्लिनिक में एडवांस थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस मौके पर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर विभा नायक ने मायलोमा और उसके इलाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। गुजरात के वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में मायलोमा क्लिनिक का लॉन्च किया गया है। वडोदरा का ये पहला मायलोमा क्लिनिक है, जहां पर मायलोमा से पीड़ित जो पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से और जल्द ही इलाज मिल पाएगा। तो क्या है मायलोमा, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी साझा की गई है और साथ ही साथ इसके बारे में और भी जो जानकारियाँ हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, जो मायलोमा क्लिनिक का लॉन्च हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मायलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है और ये कॉमन है और साइलेंट किलर है और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको मायलोमा है। जैसे और कैंसर है, मुंह के कैंसर, जड़बे का कैंसर, लंग कैंसर, पेट का कैंसर, आंतड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या गायनेकोलॉजिकल कैंसर, इसमें सबको पता है कि भाई ऑपरेशन करना है, रेडिएशन लेना है। पर जो ब्लड कैंसर है ना, वो एक साइलेंट किलर है। पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि उनको ये बीमारी है। तो मायलोमा के जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग बैक एक रहता है। बैक एक मतलब कि पेशेंट को कमर का दर्द रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म उसको ट्रीटमेंट चल रही है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है या खुद मेडिकेशन ले रहा है। फिर जो एनीमिया जैसे खून की कमी, लॉन्ग स्टैंडिंग खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है। फिर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो कई बार पेशेंट का बहुत क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो डायलिसिस पे पेशेंट होता है, किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। तो मेनली ये क्या है, बोन मैरो और किडनी को इन्वॉल्व करता है। तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं तो वो पेशेंट को क्या कभी कभी खुद को भी पता नहीं होता है, डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि ये पेशेंट को मायलोमा है। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसमें हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, उसका पेट स्कैन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को स्टेज कौन सा है, तो अर्ली स्टेज है, इंटरमीडिएट है या लेट स्टेज है। तो ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है और कितने बोन इन्वॉल्व हैं, उसका क्रिएटिनिन लेवल क्या है, और उसके बाद उसको कीमोथेरेपी चालू की जाती है। और कीमोथेरेपी हम उसको वीकली देते हैं। तो ये सेफ़ है, इसमें बाल नहीं झड़ते, ये वो वाली कीमो नहीं है जिसमें पेशेंट के बाल झड़ जाएं, वो उसमें वो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं। तो वीकली या ट्वाइस अ वीक 3 से 4 महीने तक उसका ये ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट और बोन मैरो बायोप्सी करके अगर वो मायलोमा कंट्रोल में आ जाता है तो पेशेंट के खुद के हेल्दी स्टेम सेल्स जो हैं उसको निकाल लिया जाता है मशीन से और उसको हाई डोज कीमो देके फिर उसके अंदर इन्फ्यूज़ करके उसका हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। उसको ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल में हमारे पास डेडिकेटेड यूनिट है 4 बेड का, जिसमें हेपा फिल्टर है, जिसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। पेशेंट 14 से 15 दिन तक ट्रांसप्लांट यूनिट में रहता है और उसके बाद वो क्योर हो जाता है। उसके बाद उसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट मिलता है। तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमने ओपीडी लॉन्च किया है मायलोमा का। तो अगर कोई पेशेंट को सस्पिशन है
या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो हमारे पास सेकंड ओपिनियन के लिए भी आ सकता है। जिनके पास पैसे नहीं है कि भई हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो उसके लिए भी कुछ रास्ता हम निकालेंगे, पैकेज कुछ ट्रीटमेंट है, तो वो हम कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो फर्स्ट इन बरोडा है जो हम माइलोमा क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं। इसका मेन हेतु यही रहेगा कि एक अवेयरनेस क्रिएट करें हम नॉर्मल पीपल में कि ये माइलोमा क्योरेबल है, कॉमन बीमारी है, इसको हम इग्नोर ना करें और इसका इलाज हो सकता है। जैसा कि हमने जाना कि माइलोमा एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, बहुत कम लोग इसे जांच पाते हैं। तो हमारे साथ में इस वक्त जो माइलोमा के पेशेंट रह चुके हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी क्या जर्नी रही है, उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया गया। जी सर, आपको कैसे पता चला था कि आपको माइलोमा है? ऐसे तो क्या है कि मेरे को जब पीछे का बोन के अंदर क्रैक हो गई, उसके बाद में मैंने उसको ट्रीटमेंट लेने का शुरू किया। लेकिन जब ज़्यादा हुआ, पेन ज़्यादा होता था, तो उसके लिए क्या है कि फिर मैंने वहाँ से डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसमें मुझे पता चला कि मुझे ये मल्टीपल माइलोमा है और वो 4 स्टेज पर है। उसमें मैं अहमदाबाद में रहता था, अभी यहाँ मेरे लड़के के साथ आया हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए। अहमदाबाद में मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपको कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन यहाँ बड़ौदा में उसी डॉक्टर ने विभाबेन का कंसल्ट करने को बोला था और फिर यहाँ विभाबेन ने वो जो है 6 मंथ के अंदर मेरे को क्योर कर दिया बिल्कुल, यानी कि जो टाइम पीरियड बताया था उसके आधे टाइम। लेकिन मेरी भी एज के हिसाब से क्या है कि तकलीफ़ तो रहती है थोड़ी, और वो नॉर्मल तकलीफ़ तो सभी को होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। और लेकिन यहाँ स्टर्लिंग के अंदर सब ट्रीटमेंट अच्छी हुई मेरे को। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव झारड़ा में सरकारी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं और ग्रामीणों का विरोध जारी है। मंगलवार को सड़क पर चक्का जाम करने के बाद आज महिलाओं ने कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। हमारे गली में दारू का ठेका लगा हुआ है, नहीं लगाना वो ठेका। हमारी मांग ये वो हटना चाहिए। हमारे 7-8 साल पहले 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, हमारे को हंगामा किया तो वो ठेका हट गया, दूसरी जगह चला गया। अब नया ठेका बना तो हमारी गली में आ गया, वो मोहल्ले में आ गया। हमारे बाल बच्चे हम लेट सेट निकले करे तो दारू वाले बहुत घूमते फिरते रहते वहाँ। हमारी मांग ये है कि वहाँ से हटना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार ढोंग करती है कि हम शराब बंदी कर रहे हैं, और वो ढोंग की जो पाखंड जो फैला रही है, वो पाखंड यहाँ खुलने को आ गया है कि 3 घंटे से शराब की दुकान हटाने के लिए महिलाएं जमी हुई है, बैठी हुई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। शराब माफियाओं की गोद में राजनीतिक लोग और जो प्रशासन के लोग हैं वो शराब माफियाओं की गोद में खेल रहे हैं। जितने माफिया किस्म के लोग हैं उनके साथ नेताओं की सांठगांठ है, रोजाना उनके फोटो नेताओं के साथ छपते हैं। उसी क्षेत्र में 14 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी खुलेआम अपराधी वहां पर घूमते हैं और पूरा का पूरा यहाँ लोगों को सताने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग 3.5 घंटे से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption.
V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes. The same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के शिनोर में असामाजिक तत्वों के आतंक से किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ असामाजिक तत्व और तस्करों का आतंक बढ़ गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ताजा मामला अरंडी की फसल से जुड़ा है, जहां तस्करों ने खेतों में लगी पानी की पाइपों को काट दिया और बकनली के मुहैयों को तोड़ दिया, जिससे किसानों में दहशत का माहौल है। અમે એરંડાનો પાક કરેલો હતો, તે માટે પાણી લેવા માટે પાઇપ ને બકનળી અમે રોડની ધારેથી પાઇપલાઇન લઈ ગયેલા હતા। તો બધી આ એક પાઇપો મૂકેલી હતી રોડની ધારે, તે બધી 17 પાઇપ કાપી નાખવામાં આવી છે, વત્તા બકનળી કાપી નાખવામાં આવી છે। એટલે એક તો ચાલુ સાલે એવી પોઝિશન છે કે ખેડૂતોનું ઉત્પાદનમાં કંઈ ઠેકાણા નથી અને આવું ને આવું નુકસાન થાય ખેડૂતો તો જાય ક્યાં જાય। गुजरात के नर्मदा जिले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर चैतर वसावा ने विरोध जताया है। डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा राजपीपला एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। इसको लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। विधायक चैतर वसावा ने आरोप लगाया कि देव मोगरा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस बेवजह रोककर परेशान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी चेक पोस्ट बनाकर लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है और आदिवासियों को डराकर उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। પોલીસ બે પ્રકારની હોય છે, એક ઈમાનદારીથી જવાબદારીથી પોતાની નિષ્ઠાપૂર્વક એક નોકરી કરે છે અને બીજા પોલીસ અધિકારીઓ એવા હોય છે પગાર સરકારનો લે છે અને અહીંના બેફામ બનેલા બુટલેગરો, જમીન માફિયાઓ, રેતી માફિયાઓ જેવા લોકો સાથે સાંઠગાંઠ કરીને જમીનોના સોદામાં પડીને અહીં દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે। નર્મદા જિલ્લો અતિ પછાત જિલ્લો છે। આ વિસ્તારના લોકો રૂરલ એટલે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહે છે અને મોટે ભાગની વસ્તી આદિવાસીઓની છે। ત્યારે દેવમોગરા યામોગી માતાના દર્શનાર્થે આવનારા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશના લોકોને જે પીયુસી લાયસન્સ એવા નામે જે દંડ ફટકારવામાં આવે છે, મહિનાના કરોડોમાં દંડ લેવામાં આવે છે। એક બાજુ સરકાર મોંઘવારી દિવસે ને દિવસે વધે છે, લોકો પર રોજગાર નથી અને નર્મદા જિલ્લામાં દર મહિને કરોડોના જે દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે એની સામેનો અમારો વિરોધ છે। તમે એનસી કેસ કરો, જે પીધેલા હોય એના પર કરો, તમે હેલ્મેટ વાળા પર કરો, અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ જે ખેડૂત ખેતરે પાણી વાળવા જાય, કોઈ જાનમાં જતા હોય, લગ્નમાં ચાંદલો કરવા જતા હોય, છોકરાઓ ભણવા જતા હોય, કોઈ પોતાનું ઘરબાર ચલાવવા માટે મજૂરીએ જતો હોય, એને તમે હાજે રોકીને દંડ કરો, એ કઈ રીતના ચાલશે? સાથે સાથે અમારી સાથે ઉમરવાના વડીલો આવ્યા છે,
એમણે તારીખ 31/3/2025 રોજ એટલે કે 2 દિવસ પહેલા ત્યાં ગેરકાયદેસર માટી ખનન ચાલતું હતું એ અટકાવવા માટે એમણે 4 ટ્રકો અને એક પોકલેન પોલીસને સોંપી પોલીસે રાતોરાત એને છોડી દીધા. તો શું એવું થયું કે પોલીસે રાતોરાત છોડી દીધા? એટલે આવા ગેરકાયદેસર જે કન્સ્ટ્રક્શન કંપની જે માટી ખોદી છે 18 કરોડની એના પર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. ઇન્દ્રાણા વિયર ડેમની નીચેથી એમણે જે મટીરિયલ ઉઠાવ્યું છે એમની પણ માપણી કરીને દંડ ફટકારવામાં આવે એવી અમે બધા માંગ કરીએ છીએ. विधायक और उनके समर्थकों ने इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सूबे से मुलाकात की और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई. वो ये थी कि जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट है इसके रिलेटेड था, तो चर्चा में ऐसा हमने बताया है कि नर्मदा जिला में जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो खास करके डीड़ियापाड़ा सागबारा विस्तार में होते हैं उसको देखते हुए और 2 व्हीलर के फैटल एक्सीडेंट को देखते हुए हेलमेट कंपलसरी पहना जाए, इस तरीके की जो ड्राइव पूरे गुजरात राज्य में चल रही है उसका अमलीकरण वहाँ पे हो रहा है. और आने वाले समय में हम इसी तरीके से कि ये फैटल का एक्सीडेंट कम हो इस तरीके से ये ड्राइव को मॉनिटर करेंगे. इसमें ये भी किया जाएगा कि अलग अलग जगह पे एनफोर्समेंट हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो. और एनफोर्समेंट करते समय पुलिस की तरफ से हमें जो गुजरात गवर्नमेंट ने और पुलिस ने बॉडी ऑन कैमरा दिए गए हैं उन बॉडी ऑन कैमरा का भी यूज होगा. ये रजूआत की गई. इसके अलावा भी जो बाकी कुछ रजूआतें उनकी थी जो पुलिस लगत की है और कुछ पुलिस के अलावा बाकी डिपार्टमेंट की है, तो वो रजूआतें उनके पास से ली गई है और आने वाले समय में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. जब मेरे सामने रजूआतें हुई उस समय पे इस तरीके के आक्षेप नहीं हुए, लेकिन हमने उनको बता दिया है कि अगर उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमको दे. नर्मदा जिला में पिछले 3 साल में हर साल 20% प्रोहिबिशन के केसेस का इंक्रीज है और जो लिकर भी पकड़ी गई है वो भी ज़्यादा है. हर दारू के रिलेटेड जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है. और मेरी आपके माध्यम से सबको ये विनती भी है अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार से 2 दिनों के लिए थाईलैंड दौरे पर हैं. पीएम मोदी थाईलैंड दौरे पर हैं. राजधानी बैंकॉक पहुंचकर उन्होंने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की. इसके बाद थाई रामायण का मंचन देखा. यह रामायण को रामाकेन कहा जाता है. इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पाइतोंगतान शिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की. यात्रा के दूसरे दिन यानी कल पीएम मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेंगे. इस सम्मेलन के बाद वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस खान से भी मुलाकात कर सकते हैं. यूनुस के मुख्य सलाहकार खलीलुर रहमान ने बुधवार को इसकी संभावना जताई है. बांग्लादेश में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के प्रमुख नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी. मोदी शुक्रवार को थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोर्न और रानी सुतिदा से भी मुलाकात करेंगे.